जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। एनटीपीसी सीबेट यानी कि एनटीपीसी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, आपको पता है कि अभी आपने लेवल 6 और लेवल 4 का एग्जाम दिया है और रेलवे में अभी 2 पोस्ट के लिए अभी आपका साइको अनिवार्य है। एक तो स्टेशन मास्टर, दूसरा ट्रैफिक असिस्टेंट। तो इसमें 2 बातें हैं जो कि हम ईमानदारी पूर्वक आपको बताना चाहते हैं कि क्या अभी साइको की तैयारी करना जरूरी है कि रिजल्ट आने के बाद साइको की तैयारी करें तो बेहतर होगा। इसमें 2 बातें हैं। तो पहला बात तो यह है कि अगर आपको लगता है, चूंकि हमने भी एक कट ऑफ जारी किया है और बहुत सारे टीचर्स, यूट्यूबर्स अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी समझ के अनुसार कट ऑफ जारी किए हैं और आप खुद एसेस कर सकते हैं कि जो कट ऑफ जारी किया गया है तो हम सेफ जोन में हैं कि नहीं। इसमें 2 बातें हैं। एक वैसे स्टूडेंट जिनका 80 से कम मार्क्स है, एक वैसे स्टूडेंट जिनका 80 प्लस मार्क्स है। तो जिनका 80 प्लस मार्क्स है वो बाद में ये दिमाग लगाएंगे कि फाइनल मेरिट हमारा बनेगा कि नहीं। साइको के लिए तो उनको बुलाया जाएगा, ये 100% सत्य है। और हो सकता है कि 72-75 से ऊपर भी बोर्ड बाय बोर्ड कैटेगरी वाइज अलग अलग स्टूडेंट को साइको के लिए बुलाया जा सकता है। अब साइको को लेकर के हमेशा स्टूडेंट के मन में उहापोह की स्थिति बनी हुई रहती है कि क्या साइको हमको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए या कि लेवल 5, 3, 2 अभी जो शेष बचा हुआ है अपना पूरा एफर्ट अभी उस ओर हमको लगाना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि जिस भी स्टूडेंट का 80 से कम मार्क्स है, अगर वो साइको अगर अपने मन में उनको लगता है कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा, अगर उनकी प्रबल इच्छा है कि साइको हमको करना ही है, तो अभी हमारा ऑफलाइन मोड में साइको का बैच स्टार्ट है और हर 3 दिन पे बैच स्टार्ट होती है। लेकिन तब भी हम कहना चाहेंगे कि अभी बहुत ज्यादा साइको में समय आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर 1 से 1.5 घंटा का हम क्लास कराते हैं तो अलग से ज्यादा 1 घंटा आप टाइम दीजिए साइको के लिए। लेकिन बाकी का बाकी पूरा का पूरा समय अभी लेवल 5, 3, 2 के लिए दे करके एक स्थान कम से कम अपना आप सुनिश्चित करने का प्रयास करें। और ऑनलाइन मोड में भी हम साइको का बैच अभी जस्ट ला सकते थे, लेकिन अभी जस्ट हमको एकदम नहीं लाना चाहते हैं क्योंकि मे भी कि आपका तैयारी थोड़ा प्रभावित हो सकता है। इसलिए हमारा अपना मानना है कि 12 या 13 या 14 तारीख तक में जब आपका उधर का एग्जाम मैक्सिमम निकल जाएगा लेवल 5 का या अन्य लेवल का, उसके बाद जब आप साइको प्रारंभ करेंगे तो एकदम फ्री दिमाग से, यानी कंसंट्रेशन साइको की तरफ आपका मैक्सिमम होगा। आप उस समय तैयारी करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि साइको के लिए आपको समय 10-12 दिन भी अगर दिया जाएगा तो 1 सप्ताह से 10 दिन का समय पर्याप्त है। और हमारे विशेषज्ञ सर संतोष सर पिछले कम से कम 15 साल प्लस से ही साइको के क्षेत्र में अपनी सेवा लगातार प्लेटफॉर्म कोचिंग में दे रहे हैं और इनका एक अपना अलग अनुभव रहा है, एक अलग अपना इतिहास रहा है और हजारों बच्चों को अब तक साइको टेस्ट में या साइको सीबेट जो होता है उसमें सफल करवा चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं या जिनको आगे चल करके साइको देना है, तो सर एक स्पेशल एक पर्सनालिटी टेस्ट बैटरी 5 में होता है। तो हम चाहते हैं कि सर एक कम से कम थोड़ा सा उसका झलक दिखाए कि आखिर साइको में जो अलग अलग बैटरी है, जो टेस्ट होता है, उसमें एक्चुअल में रहता क्या है। तो ये कंफ्यूजन मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपका कम हो पाएगा। लेकिन जो बातें आपको बोले हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा यहाँ हर 3 दिन पे नया बैच स्टार्ट हो रहा है और ऑनलाइन बैच हमारा 12 तारीख के बाद, हमारा 12 जून के बाद ऑनलाइन बैच कई सारा बैच आपका आएगा। क्योंकि अभी क्या समय है कि जब ऑनलाइन की सुविधाएं आपको मिल गई है तो बच्चे जम्मू से आते थे, इसके अलावा आपका साउथ से आते थे, मुंबई से आते थे, अलग अलग जगहों से बच्चे उतने दूर से चल करके आते थे जस्ट साइको का क्लास करने के लिए। तो अभी उतने दूर से मेरे ख्याल से आने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत, चूंकि लास्ट फेज का एग्जाम होता है, बहुत बच्चे रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि जब तक हम ऑफलाइन मोड में नहीं करेंगे आत्मिक संतुष्टि नहीं होता है। लेकिन हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड में भी आप साइको कर सकते हैं, बहुत परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर संतुष्टि ना हो तो आप ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड जो ऑप्शन आपको चूज करे, आप यहां आप उस ऑप्शन को अपना सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे विशेषज्ञ टीचर
संतोष सर साइको के बारे में निसंदेह अपने अनुभव का निचोड़ आपको दे पाए और उससे आप लाभान्वित निश्चित रूप से हो पाए। संतोष सर। एक मिनट। नमस्कार साथियों, सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने तरफ से धन्यवाद भी बोलिएगा, क्योंकि आपके रेलवे के क्षेत्र में ही नहीं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें सर का बहुत बड़ा योगदान होता है। और सर आपके मार्गदर्शन के लिए हर समय अच्छा प्लान करते हैं। तो उसी प्लान के तहत मुख्य जो बात समझनी है, हम लोग बैच के लिए परेशान नहीं है, लेकिन चूंकि प्लेटफॉर्म पूरे भारत में एक अपना मिसाल छोड़े हुए है रेलवे के क्षेत्र में, तो बहुत बच्चे का जो इंक्वायरी आ रही है, चूंकि अब मोड थोड़ी बदल गई है। पहले प्योर ऑफलाइन मोड था, बच्चे अपना रिजर्वेशन वगैरह जो है सारा कंफर्म करा के रेडी रखते थे। तो अभी कंफ्यूजन है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइए। जिस मोड में आपको जितना अच्छा लगेगा हर तरह का आपका व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन सर जो अभी आपको बात बोले हैं 235 के बाद जो है ऑनलाइन की व्यवस्था आपके लिए सारा टेस्ट वगैरह रेडी हो जाएगी। और ऑफलाइन अभी हर 3 दिन पर बैच यहाँ स्टार्ट है। पिछला 2 बैच मैं कंप्लीट भी कर दिया हूं। और उसके बाद भी जो बच्चे अभी जुड़ेंगे, अगर बाद में किसी भी तरह का मॉक टेस्ट में लिंक वगैरह अगर कोई नया टॉपिक इंक्लूड किया जाएगा, तो वो बच्चे को बाद में भी इसी एडमिशन के ग्राउंड पर हम लोग सारी सुविधा देंगे। ऑनलाइन मोड में टेस्ट भी यहाँ दिया जाएगा। 2016 में भी सारी हम लोग व्यवस्था दिए थे। तो सर को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी बोलिए, और आगे हम पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में आपसे बात करेंगे। धन्यवाद सर। तो स्टूडेंट, मुख्य बात जो है हम लोग, मेरा तो एक थंबनेल ही है कि साइको टेस्ट को कभी भी रिटन टेस्ट के जैसा ना पढ़ना है। क्योंकि मेरे यहाँ स्टूडेंट जो आते हैं, मैं क्लियर कहता हूं कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं। और साइको का मतलब सिखाना होता है। क्योंकि जब आप अपनी मेंटलिटी को चेंज नहीं करोगे, तो बहुत कम समय में हर परीक्षण में आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स गेन करना है, मैक्सिमम स्कोर गेन करनी है। इसलिए आपको बिल्कुल मैं अपने मेंटलिटी के अनुसार जो मैं अपना शेड्यूल आपको बताता हूं, जैसे आपको वे बताता हूं, उस तरह से आपको इस तरह का कंसंट्रेशन पावर डेवलप कर दिया जाता है कि हर परीक्षण में बच्चे बिल्कुल जो है इजी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ मैक्सिमम स्कोर लाकर यहां से जाते हैं और विभिन्न बोर्ड में सफल होते हैं। ये मेरा पूरी तरह दावा है, ये स्टूडेंट का विश्वास है। तो अभी जो मैं आज मुख्य बात जो आपके सामने रखा है, वो टेस्ट 5, एक बैटरी 5 आपके साइको टेस्ट में जो है पर्सनालिटी टेस्ट, और एनटीपीसी में ये पर्सनालिटी टेस्ट जो परीक्षण 5 में होती है, बोर्ड के द्वारा जो है एक परीक्षण ली जाती है, स्टूडेंट के द्वारा एक ऑप्शन का चयन किया जाता है। लेकिन उसके बाद इसमें 2 आयाम से, 2 डिफरेंट एटीट्यूड से आपका माइंड का, आपके पर्सनालिटी का, आपके साइकोलॉजिकल पावर की, आपका रिजल्ट पर किस तरह से काम होती है और उस परीक्षण को किस तरह से हल करना चाहिए। तो मुख्य बात मेरा है, पर्सनालिटी टेस्ट के हल करने का सबसे सटीक माध्यम, जो कि सबसे उलझाऊ चीज है, कथन पर आधारित प्रश्न होती है। लेकिन उस कथन पर हम लोग जो है काम करेंगे तो बहुत आसानी से हल हो जाएगी। तो इससे संबंधित जो है बोर्ड के द्वारा निर्देश, चूंकि मैं पहले ही स्टूडेंट आपको कहता हूं और हर बैच में मैं ये बात बोलता हूं कि कोई भी कार्य जो है हम लोग को निर्देश, इंस्ट्रक्शन, कमांड, रूल्स पर आधारित होती है। अगर आप कोई भी तरह का कार्य कर रहे हो, तो उस कार्य में जब तक इंस्ट्रक्शन
निर्देश नहीं लगाया जाए, उसको लिमिट नहीं किया जाए, कमांड नहीं दिया जाए, तब तक उस कार्य को कभी भी हम लोग रिजल्ट के रूप में मूल्यांकन नहीं करते हैं। तो पर्सनालिटी टेस्ट संबंधित जो परीक्षण होती है, उस परीक्षण के लिए बोर्ड के द्वारा जो निर्देश, जो नियम, जो कमांड लगाया गया है, उस कमांड के अकॉर्डिंग जो है सो आप देखिएगा कि इसमें जो आपको आंसर देने के लिए है, मुख्य 4 बातों पर ध्यान देनी है। और इस 4 बातों में कहा गया है कि आप जब भी प्रश्न का जो कथन होता है, वो कथन आपके व्यक्तित्व की जांच कराती है। तो उस कथन में आपको मुख्य कहता है कि सबसे पहले आप नेचुरल आंसर, कोई भी कथन के रिस्पेक्ट में जो प्राकृतिक मतलब नेचुरल, आपको हर प्रश्न को नेचुरल तरीके से उसके नेचर को समझना है। दूसरी बात है कि कभी भी आंसर देने के लिए मिडिल और अनसर्टेन, क्योंकि आपके दिए गए प्रश्न का जो आप देखोगे प्रश्न में कि क्लियर यहां पर आपको लिख देता है कि ज्यादा सोच समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट इसका मतलब ये नहीं आपको लेना है कि विदाउट प्रश्न के नेचर को समझे हुए आप प्रश्न का उत्तर दे दो। तो रेलवे बोर्ड का जो लिखित निर्देश है वो मैं आपके सामने रख दिया हूं। इस चीज को जब आप पढ़ते हैं तो आपको सारी बात क्लियर नहीं हो पाती है। तो आप, चूंकि निर्देश तो सभी कोई दे दिया है, लेकिन उस निर्देश को कैसे सही ढंग से कंक्लूड किया जाए, जब तक स्टेटमेंट आधारित प्रश्न को आप एक एक स्टेटमेंट का सही कंक्लूजन नहीं कर पाओगे, तो आप कभी भी 2 आयाम में 1 आयाम पर सटीक नहीं बैठोगे। तो इसीलिए हम अपना जो रूल बता रहे हैं, उस रूल को मुख्य रूप से ध्यान देना है। किसके लिए? पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। तो इसमें क्लियर हम आपको बता रहे हैं कि इस परीक्षण के लिए स्पष्ट निर्देश है कि इसमें न तो कोई उत्तर सही होता है न ही गलत होता है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें प्रश्न बहुत सारे ऐसे उठते हैं जो एक कथन सर्वे रिपोर्ट के बारे में हमसे रिपोर्ट मांगी जाती है। तो कोई भी सर्वे रिपोर्ट में हम आप उस आंसर को अपने तरीके से देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। दूसरी चीज इसमें कहा गया है कि आपके दिए उत्तर से आपके पर्सनालिटी के 2 डिफरेंट सिचुएशन का मूल्यांकन किया जाता है। सफल होने हो तो व्यक्तिगत तौर पर 2 आयामों में से एक पर निर्णय सटीक देना है। मतलब है स्टूडेंट कि जो भी कथन है उसमें 3 तरह का विकल्प दिया जाता है। एक पूरी तरह अफर्मेटिव सेंस को देता है, दूसरा निगेटिव सेंस को देता है, और तीसरा विकल्प जो है अनसर्टेन विकल्प। अनसर्टेन का मतलब हुआ कि उसका स्पष्ट विवेचना नहीं कर सकते हैं, जैसे कह नहीं सकते, कभी कभी, इस तरह के संभावना आधारित प्रश्न होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो प्रश्न का उत्तर देना है उसके लिए आपको जो ध्यान देना है कि सबसे पहले दिए गए कथन का नेचर क्या है। नेचर कहने का मतलब है कि प्रश्न में जो शब्द दिया गया है वो शब्द का आपको पहले शाब्दिक अर्थ, उस पूरे सेंटेंस को एक बार अगर पढ़ लोगे तो तुम्हारा शाब्दिक अर्थ का मीनिंग चेंज हो सकता है। तो दिए गए सेंटेंस में, दिए गए कथन में जो भी शब्द प्रयोग हुआ है वो शब्द का आपको नेचर समझना है, उसके अर्थ के बारे में पता लगाना है। उसके बाद बोर्ड द्वारा क्लियर कहा गया है कि कोई भी कथन का उत्तर 2 तरीके से देना है। एक जो है सो इंटरेस्ट के आधार पर, दूसरे जो है व्यूज के आधार पर।
हर कथन के लिए दो ही एस्पेक्ट आपको लगानी है, ये बोर्ड द्वारा लिखित निर्देश है। अब यहां बात आती है एक इंटरेस्ट और एक व्यूज। तो इंटरेस्ट का मतलब हुआ अभिरुचि, यानी दिए गए प्रश्न में अपनी अभिरुचि पर्सनल इंटरेस्ट से काम चलेगी, या जो दिया गया कथन है वह व्यूज, व्यूज का मतलब होता है दृष्टिकोण। तो व्यूज को हम लोग व्यापक स्तर पर लेते हैं, इंटरेस्ट को लिमिट स्तर पर लेते हैं। तो किसी भी दिए गए कथन का मीनिंग यदि व्यापक रूप से आपको लेना है तो वहां पर व्यूज का इस्तेमाल करेंगे, और पर्सनल रिस्पेक्ट से लेना है तो इंटरेस्ट का अप्लाई करेंगे। ये दो मुख्य बात आपको स्टूडेंट ध्यान रखनी है कि पर्सनालिटी टेस्ट संबंधित कोई भी प्रश्न कथन आधारित होती है। जो कथन दी गई है उस कथन में इंटरेस्ट की जरूरत है या व्यू की जरूरत है। जैसे आगे आपको हम एग्जाम्पल दिखाते हैं। एक क्वेश्चन है, अक्सर ट्रेनें लेट रहती है। इस कथन के लिए 3 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें ए में हां, बी में नहीं, सी में कभी कभी। ऑलमोस्ट सभी प्रश्न का यही 3 विकल्प में जो है सो बात बनती है। कुछ में जो है सो आपको हां को यूनिवर्सल जो अफर्मेटिव है उसको हमेशा के रूप में देखा जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट 3 विकल्प संभावित इसी रूप में दी रहती है। अब यहां पर इसलिए बात आपको पहले बताई गई कि दिए गए प्रश्न का उत्तर न तो पूरी तरह से सही होता है न तो गलत होता है, यानी यहां पर हम लोग अपने एक्सपेक्टेशन के अनुसार कोई भी मीनिंग लगा लेंगे, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशन नहीं, आपको सबसे पहले प्रश्न का नेचर समझना है। तो प्रश्न का कथन यहां है, अक्सर ट्रेनें लेट रहती है। तो हम आपके सामने यहां पर बात क्लियर लिख दिए हैं कि आप प्रश्न में ट्रेन लेट होने की बात, मतलब कथन में ट्रेन की लेट होने की बात संबंधी बात कही गई है, लेकिन अक्सर ट्रेन, यहां पर आपको समझना पड़ेगा अक्सर। ये अक्सर वर्ड जो है क्या मीनिंग दे रहा है। तो हम लोग स्टूडेंट अक्सर को कभी कभी के रूप में जो समझ बैठते हैं, यही आपकी सबसे पहली भूल हो जाती है। अक्सर का मतलब होता है ज्यादा टाइम। अक्सर जो है, अक्सर का मतलब अक्सर हम लोग वहां जाते हैं, इसका मतलब हुआ कि ज्यादा से ज्यादा टाइम वहां पर गए। तो अक्सर का अर्थ जब क्लियर हो गया कि ज्यादा, इसका मतलब है इस कथन का शाब्दिक अर्थ हुआ ज्यादा बार ट्रेनें लेट रहती हैं। अब इस कथन के आधार पर इस दिए गए विकल्प में, चूंकि ट्रेन की जहां तक बात है तो रेलवे एक टाइम टेबल के तहत चलने वाली नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें जो टाइम शेड्यूल, यानी हम पॉजिटिव वे में जब एक रिपोर्ट के आधार पर रेलवे मेरी एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रणाली है, तो जो सिचुएशन है उसमें इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। चूंकि आपको लिखे हैं कि रेलवे एक टाइम टेबल से चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, चूंकि हमको कथन के बिहाफ में व्यूज यहां लाना है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं। मैं स्टेशन 4 बार ट्रेन पकड़ने के लिए गया, लेट हो गए, छूट गई, ये पर्सनल इंटरेस्ट है। यहां जो मीनिंग है अक्सर ट्रेनें लेट रहती है, मतलब पूरे सिस्टम को देखा जाए ऑल ओवर इंडिया रेलवे के बिहाफ में, तो उसमें रेलवे पर अगर हम लोग विचार करते हैं तो ये बात क्लियर हो जाती है कि उसको पॉजिटिव हुए में जो दृष्टिकोण है, जो कथन है, उस कथन का पॉजिटिव हुए में जब हम लोग मीनिंग ले रहे हैं, जो कथन के परिप्रेक्ष्य में यहां पर शाब्दिक अर्थ निकल रहा है, उसके अनुसार सबसे सुटेबल आंसर दिया जाएगा। नहीं,
लेकिन अगर आप रेलवे के प्रति निगेटिविटी को दिखाते हैं या उस तरह की कार्य प्रणाली है जहां की अक्सर ट्रेनें लेट रह रही हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आप नहीं के साथ भी हैं तो आप किसी न किसी एक आयाम पर तो आपका विचार किया जाएगा। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर इस प्रश्न के लिए कभी कभी कोई भी स्टूडेंट अगर इस प्रश्न के लिए कभी कभी के साथ अगर जाता है तो वो दोनों आयाम से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न में कथन के अकॉर्डिंग या तो ज्यादा बार ट्रेनें लेट रहती है, वो अगर सही कह रहे हैं तो हां के साथ जाएंगे, ज्यादा बार ट्रेन लेट नहीं रहती है, अगर आपका मीनिंग अक्सर में जा रहे हैं तो नहीं के रूप में। लेकिन कभी कभी क्योंकि ये दो आयाम में से किसी एक पर सटीक नहीं है, ये अक्सर का जो ये प्रश्न का जो नेचर है, जो कथन का नेचर है, उसमें पॉसिबिलिटी की कहीं भी कोई संभावना नहीं बची हुई है। अतः इसको जो है कभी कभी के साथ जाना बिल्कुल दोनों आयाम से अलग होना है। यानी कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें 3 विकल्प में 2 विकल्प के साथ अगर आप जाते हैं तो किसी न किसी एक एटीट्यूड में आपकी जो है सो पकड़ पर्याप्त बना के रखेगी, आपके क्वालिफाई करने का चांस बढ़ेगा। लेकिन जो एक ऑप्शन बिल्कुल उस कथन के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, तो उस कथन पर अगर आप जाते हैं तो आपको डायरेक्ट लॉस होगी। तो इस चीज से स्टूडेंट आपको बचना है। तो ये एक व्यूज पर आधारित प्रश्न था, जिसको व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार देखने पर आंसर यहां पर सबसे सेटिस्फाइड अभी नहीं के साथ करेगा। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कॉफी पीना पसंद करता हूं। तो यहां स्टूडेंट क्लियर है, मैं का मतलब यहां प्रश्न का जो नेचर है ये आपका बिल्कुल पर्सनल इंटरेस्ट पर डिपेंड है। और पर्सनल इंटरेस्ट अगर आपके प्रश्न के कथन में अगर मीनिंग दे रहा है तो उस स्थिति में आप आंसर अपने विवेक से देने के लिए स्वतंत्र हो। और जो आप दोगे, दो एस्पेक्ट जो आंसर का यहां बन रहा है, उस दो एस्पेक्ट फुल्ली अफर्मेटिव नहीं तो फुल्ली निगेटिव और एक पर्सनल इंटरेस्ट है। तो यहां पर जिस तरह का प्रश्न का नेचर है, चूंकि कॉफी एक ऐसा पेय पदार्थ है जो ऐसा नहीं है कि कोई शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल है, कि वो एक आपका हेल्दी फूड का पार्ट है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो मैं कॉफी पीना पसंद करता हूं, तो मैं जो हूं अपना पर्सनल इंटरेस्ट के आधार पर यहां पर आपको डिसाइड करना है कि इसको हां में जाए कि नहीं, क्योंकि आप डाउट में नहीं दे सकते हैं। कभी आप जब पीना पसंद करते हैं तो सीधे हां में दीजिए, अगर नहीं पसंद करते हैं तो सीधे नहीं में दीजिए, क्योंकि यहां कभी कभी आपके दिए गए कथन को प्रभावित करेगा, क्योंकि ये पर्सनल और पर्सनल कोई भी चीज जो है फुल्ली डिटरमाइंड होकर आंसर देना चाहिए। और फुल्ली डिटरमाइंड का मतलब है कि या तो हां में रहिए नहीं तो नहीं में रहिए। चूंकि आप पहले भी देख चुके हैं, क्लियर आपको रेलवे बोर्ड द्वारा यहां निर्देशित बात है कि बीच वाले अनिश्चित उत्तरों का सहारा लेने की कोशिश मत कीजिए, इन्हें तभी चुने जब अन्य विकल्प चुनना आपके लिए सचमुच ही असंभव हो। मीन्स स्टूडेंट, जब मैं पर्सनल आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है तो उसमें आप फुल्ली अफर्मेटिव में अपना इंटरेस्ट को फुल्ली अफर्मेटिव में ही अगर उस चीज को लाइक कर रहे हैं तो शो करना है। तो इस आधार पर क्लियर हो गया कि यहां पर हां के साथ हम लोग जाएंगे। तो
तो दोनों आयाम में सबसे बेस्ट आयाम यहाँ हाँ भी होगा, और जो नहीं पसंद करते हैं वो नहीं के साथ जा रहे हैं उनका भी बिल्कुल स्पष्ट होगा। लेकिन कभी कभी, चूंकि मैं ही खुद कभी कभी में डाउट, यहां पसंदगी की बात है, ये नहीं है कि आप कितना टाइम लेते हैं, कितना टाइम काउंटिंग की बात हो जाएगी तब उसमें कभी कभी की अंदाज एक आ सकती है। लेकिन यहां काउंटिंग से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल इंटरेस्ट आपको दिखाना है, आपको कॉफी के लिए आप लाइक करते हो नहीं करते हो, तो इसलिए सबसे सुटेबल यहां पर हां और नहीं के रूप में रहना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है, लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं। देखिए अब यहां पर व्यू चेंज हो गया, प्रश्न का जो नेचर है वो चेंज कर गया, मैं था तो पर्सनल था, अब लोग हो गया तो सर्वव्यापी हो गया। और यहां पर व्यू जो है व्यापक दृष्टिकोण से जब लेंगे तो लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं। तो अभी यहां पर चूंकि स्पष्ट मेरे पास कोई गिनती की आंकड़ा नहीं है, एक एटीट्यूड की बात देखने पड़ेगी, तो व्यापक दृष्टिकोण में लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं। अब इसमें हम स्पष्ट आंकड़ा नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये पर्सनल इंटरेस्ट से अलग हो गई। तो व्यापक यानी व्यूज के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा सी। तो इस तरह से स्टूडेंट, जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट की बात जहां तक है जिसमें सबसे ज्यादा उलझन भरी बात होती है, इसके लिए मैं बिल्कुल दो जुगाड़ से, एक जुगाड़ आपका बस दो चीज मैं आपको पूरी तरह से चैप्टर जब पढ़ाता हूं तो दो चीज से मैं पूरी तरह इसको आपको कंट्रोल करूंगा, और ये दो चीज ही आपका मुख्य है। क्योंकि कोई भी साइको टेस्ट जो है वो एक रेलवे बोर्ड के द्वारा दिए गए निर्देश से हम लोग आंसर का सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि जो निर्देश है उस निर्देश को हमको लिमिट करना है, उस निर्देश का जो है शॉर्टकट जुगाड़ लगाना है। तो उस निर्देश में दो ही वर्ड है, एक इंटरेस्ट और एक व्यू। इसके बारे में और मैं आपको जो है जब चैप्टर पढ़ाऊंगा डिटेल्स के साथ, तो और इसको प्रश्न का नेचर आप कैसे क्लियर कर सकते हैं आगे मैं आपको दूंगा। और जहां तक बैच वगैरह की बात हुई, सर ने आपको पहले ही बताएं, ऑलमोस्ट उसी तरह से सारा आपका एक्सपेक्टेशन फुलफिल किया जाएगा। और एक बात तो स्टूडेंट मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि चूंकि साइको जो एक परीक्षण है, यह परीक्षण आपके लास्ट स्टेप में है, इसको बहुत ही अच्छे ढंग से करनी है। और मेरे साथ स्टूडेंट जब भी जुड़ो तो 5 डेज सारे वर्क को आप सेकंड प्रायोरिटी में डाल दो, केवल साइको फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, और 5 डेज अगर मेरे बताए हुए शेड्यूल को, मेरे बताए हुए वे को, जो मेरा ये कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने का एक सबसे बेस्ट तरीका जो आपसे अप्लाई कराएंगे, उस चीज को आपको अगर फॉलो कर लिए तो कोई भी परीक्षण ऐसा नहीं होगा जिसमें आप दूसरे स्टूडेंट से स्कोर कम कर सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, आगे फिर हम आप लोग के साथ मिलेंगे। जय हिंद।